क्या उसको इस व्यवस्था के बारे में जानकारी है? उसको जानकारी नहीं। उसको इतनी जानकारी है मुन्नी कब जवान हुई और शीला कब बदनाम हुई, उसको इतनी जानकारी है। कहने का मतलब है कि बुद्ध कथा तब सफल होगी जब आप बुद्ध के विचारों पर चलेंगे। तो चलना न चलना दूसरे नंबर की बात है, पहले तो ये पता होना चाहिए उनकी विचारधारा है। पहले नंबर की बात क्या है? उनके बारे में जानना। हम लोग नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है 14 अप्रैल को, नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। लगाते हैं जरा उनसे जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, क्या उनको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था? मालूम है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन आपको नहीं मालूम है तो नारा लगाने से बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब लोग करेंगे पूरा हो जाएगा? क्या वो मिशन पूरा हो जाएगा? अरे मिशन को पूरा करने के लिए मेरे भाई मेरी बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया और क्या काम अधूरा रह गया, उसके बारे में आपको जानना होगा, उसके बारे में आपको समझना होगा। बुद्ध कथा के अवसर पर कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। साथियों, बुद्ध ने अपने जिंदगी में ना छुरी चलाई, ना तलवार चलाया, ना किसी प्रकार की कोई हिंसा किया, और बगैर हिंसा किए, बगैर बंदूक छुरी तोप तलवार चलाए बगैर उन्होंने सबसे बड़ी क्रांति किया और इस देश में बड़ा परिवर्तन तथागत गौतम बुद्ध ने किया इस व्यवस्था पर। सवाल ये खड़ा होता है कि तथागत बुद्ध ने कौन सी लड़ाई लड़ी और किसके विरोध में लड़ाई लड़ी और क्यों लड़ाई लड़ी? देखिए, जब तक आप विचारधारा को नहीं समझोगे, लोगों से अगर पूछो कि भाई आप बाबा साहब को मानते हैं? हाँ मानते, बाबा साहब को मानते, लेकिन उनसे पूछो दूसरा सवाल, क्या बाबा साहब की मानते? बाबा साहब को मानना, बुद्ध को मानना, संत रविदास को मानना, कबीर को मानना, संत कबीर को मानना अलग बात है, लेकिन उनकी बात को मानना, उनकी विचारधारा को मानना अलग बात है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? तो हमको विचारधारा जो हमारे संत गुरुओं ने चलाई है, उस विचारधारा के बारे में हमको जानकारी अगर नहीं होगी और दोस्त और दुश्मन की अगर पहचान नहीं होगी, आप अपने कार्यक्रम में दोस्त को भी बुलाओगे और दुश्मन को भी बुलाओगे, तो इसका मतलब आप बुद्ध के अनुयायी नहीं हो, बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो, क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं। अम्बेडकर बात का क्या मतलब? मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को सारी बातें समझा कर गए। अम्बेडकर बात का मतलब है दोस्त और दुश्मन की पहचान, हमारे लोगों के पास नहीं है। याद रखो, विचारधारा में मिलावट करना, अगर विचारों में मिलावट होगी तो बहुत गंभीर बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। विचारों में मिलावट नहीं होना चाहिए। आज बड़े पैमाने पे हमारे विचारों में घालमेल किया गया, मिलावट की गई। इसकी वजह से हमारे संत महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन की वजह से आज हमारे बदन पर अच्छा कपड़ा है, उस आंदोलन की वजह से आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, उस आंदोलन की वजह से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे, उस आंदोलन की वजह से हम आज गांव में खटिया पर तो छोड़ो कुर्सी पर बैठने लायक बन गए। उस आंदोलन की वजह से आज हम बुद्ध कथा सार्वजनिक तौर पर कराने लायक हो गए।
नहीं तो आपको अभी 100-200 साल पीछे जाओ तो आपको खटिया में कौन नहीं बैठने देता। भूल गए क्या? हमारे लोगों की याददाश्त भी बहुत कमजोर है भाई, भूलने की बीमारी है, इसलिए याद दिला रहा हूं। कौन थे वो लोग जो हमको मंदिर में नहीं जाने देते? कौन थे वो लोग जो हमारे लोगों को बराबर सम्मान नहीं देते थे? कौन थे वो लोग जो हमारे हक अधिकार को छीन लेते थे? कौन थे वो लोग जो हमको स्कूल नहीं जाने देते थे? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो लड़ाई, क्या वो सारी चीजें खत्म हो गई? आए दिन आप पेपर में पढ़ो, कौन है वो जो लोग हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ हर 1.5 से 2 घंटे बाद? ये सरकार की रिपोर्ट है, एनसीआरबी का डाटा है, हर 1.5 से 2 घंटे बाद एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ रेप होता है, 5 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ। तो कौन लोग हैं वो? आज व्यवस्था पर किसका कब्जा है? आज ये व्यवस्था जो चल रही है, क्या इस व्यवस्था को हम जानते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 को उनकी उम्र 25 साल थी। 1916 से उन्होंने समाज का काम शुरू किया और 1927 आते आते बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश के नेता हो गए थे। पूरे देश की व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। आज हमारे 50 साल के बुजुर्ग आदमी को इस देश की व्यवस्था की जानकारी है? इस देश की व्यवस्था के बारे में जानकारी है? क्या महिलाओं को जानकारी है? क्या इस देश में नौजवान जो हमारा युवा है 20 साल 25 साल का, क्या उसको इस व्यवस्था के बारे में जानकारी है? उसको जानकारी नहीं। उसको इतनी जानकारी है मुन्नी कब जवान हुई और शीला कब बदनाम हुई, उसको इतनी जानकारी है। कहने का मतलब है कि बुद्ध कथा तब सफल होगी जब आप बुद्ध के विचारों पर चलेंगे। तो चलना ना चलना ये तो दूसरे नंबर की बात है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनकी विचारधारा है। पहले नंबर की बात क्या है? उनके बारे में जानना। हम लोग नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आती है ना 14 अप्रैल को, नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। लगाते हैं ना? जरा उनसे, जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, क्या उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर का मिशन क्या था? मालूम है? अगर बाबा साहब अंबेडकर का मिशन आपको नहीं मालूम है तो नारा लगाने से कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग करेंगे, पूरा हो जाएगा? क्या वो मिशन पूरा हो जाएगा? अरे मिशन को पूरा करने के लिए मेरे भाई मेरी बहनों, बाबा साहब अंबेडकर का मिशन क्या था, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया और क्या काम अधूरा रह गया, उसके बारे में आपको जानना होगा, उसके बारे में आपको समझना होगा। एक्चुअल में दरअसल बात क्या है? बात यह है कि जो हमारे महापुरुषों ने मना किया था वही काम हम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मेरे नाम की जय जयकार मत करना, मेरा जन्मदिन मत मनाना, जो मेरे नाम की जय जयकार करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। क्या कर रहे हैं हम आज? क्या कर रहे हैं हम? जय जयकार ही तो कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो मना किया कि मेरे नाम की जय जयकार मत करना। बाबा साहब ने कहा आपको क्या करना है? उन्होंने, बाबा साहब ने कहा मेरे नाम की जय जयकार नहीं करना है, मेरा जन्मदिन नहीं मनाना है। आज गांव गांव में, गली गली में बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाए। आज हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा हर घर में नहीं है। किसकी विचारधारा है? ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा है। अरे जिन्होंने हम लोगों को 2-2.5 हजार साल से गुलाम बनाकर रखा, क्या उनके लोग आज हमको आजाद कर सकते हैं क्या? अगर आप इस सोच पर जिंदा हो कि उनके लोग हमारा उद्धार करेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा
मेरे नाम की जय जयकार मत करो, बल्कि मेरा काम, मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाओ। कौन लगा रहा है जान की बाजी? बाबा साहब ने कहा मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। कौन लगा रहा है जान की बाजी? आपको ये जानना पड़ेगा। और जो जान की बाजी लगा रहा है, जो मिशन मूवमेंट चला रहा है, जो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, याद रखो आज एक सबक देकर जा रहा हूं, बता कर जा रहा हूं। आप वैसे सब समझदार लोग यहां पर बैठे हैं, यहां पर वही आया है जो थोड़ा बहुत जानकार है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकार है वही यहां पर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास जानकारी नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे आपके ग्राम पंचायत का नेता हो, जो नेता अपनी जान को बचाता है वो समाज की जान को खतरे में डाल देता है, याद रखिए। और जो नेता अपनी जान को खतरे में डालता है, संघर्ष करता है, दुश्मन के सामने खड़ा होता है अपने हक अधिकार के लिए, वही नेता आपकी जान बचाता है। मतलब जो नेता अपनी जान को खतरे में डालता है वही समाज की जान को बचा सकता है। अब आप देख लो आपके लिए कौन लड़ रहा है और कौन जो है आपके जान को बचा रहा है, या कौन खतरे में डाल रहा है या अपनी जान बचा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बताकर, क्योंकि बहुत सारा समय मैं नहीं लेना चाहता, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे एक प्रधानमंत्री है इस देश का नरेंद्र मोदी जो फेंकता ही रहता है, लोग उससे बहुत दुखी हैं, तो आपको ऐसा न लगे कि अरे नरेंद्र मोदी की तरह केवल भाषण हो रहा है। आप बुद्ध कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारी बहन बुद्ध कथा, जो बुद्ध के बारे में गीत के माध्यम से आपको बताना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, वो भी वही काम कर रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं केवल एक बात बताकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आज देश में, क्योंकि यहाँ राजनीति वाली कोई बात नहीं है, समाज की बात है, समाज को जगाने की बात है, समाज को इकट्ठा करने की बात है। मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेब बनाई, और मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बामसेब बनाई तो 3 लोग थे, केवल कांसीराम साहब ही नहीं थे, 2 महापुरुष और थे। एक दीना भाना साहब थे, दूसरे डीके खापर्डे साहब। 3 लोगों ने बामसेब बनाई, जो फाउंडर मेंबर थे, जो संस्थापक थे। और एक बार क्या हुआ कि लखनऊ में 1998 की बात है, 1998 में डीके खापर्डे साहब बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जो थे वो डीके खापर्डे साहब, जो महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने अपने स्पीच पर बोलते हुए एक बात कही उस अधिवेशन में कि जब मैं अपनी बस्ती में जाता हूं, अपने लोगों के पास जाता हूं, तो मेरे लोग मुझे कहते हैं ये देखो अम्बेडकरवादी आ रहा है, यानी वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी आ रहा है। तो डीके खापर्डे साहब ने अधिवेशन में बात रखते हुए अपने लोगों को बताया कि अम्बेडकरवादी कौन हो सकता है। जैसे दूध नापने का पैमाना होता है, जैसे बुखार नापने का पैमाना होता है, या और बहुत सारी चीजों को नापने का पैमाना होता है, लीटर होता है, थर्मामीटर होता है, तो अम्बेडकरवाद का थर्मामीटर क्या है? कौन कितना बड़ा अम्बेडकरवादी है, उसे कैसे पहचानोगे? तो आप कहोगे अरे हम बुद्ध कथा करा रहे तो हम ही अम्बेडकरवादी हैं। कोई कहेगा कि हम जनक जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की हर 14 अप्रैल को, तो हमसे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन है? या आपके बीच तमाम लोग आएंगे और बोलेंगे जय भीम, जय 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 भीम, जोर से चिल्लाएंगे, अब मतलब दम लगाकर बोलेंगे, ताकत से बोलेंगे जय 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 भीम। तो क्या ये लोग अम्बेडकरवादी हैं? या है तो कितने % है? सवाल है।
क्योंकि वाम से बुद्धिजीवियों का संगठन है, इसलिए मैं आपको ये बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा जब मत्थे में जाएगी आपके ना भेजे के अंदर, तब परिवर्तन होगा। केवल बुद्ध की कथा कराने से परिवर्तन नहीं होगा, बुद्ध के भजन सुनने से परिवर्तन नहीं होगा। जब तक उस पर अमल नहीं करोगे तब परिवर्तन तब तक नहीं होगा। और अमल कब करोगे? जब आपके भेजे में, आपके दिमाग में कुछ जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ लोगों को समझ में आ जाए। तो डीके खापर्डे ने कहा कि अम्बेडकरवाद का कोई पैमाना होना चाहिए भाई। तो क्या पैमाना होना चाहिए? तो डीके खापर्डे साहब ने अपने जिंदगी का अनुभव का निचोड़ बताया। उन्होंने कहा अम्बेडकरवादी वही हो सकता है जिसने अपने जिंदगी में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में कितने % भाईचारा निर्माण किया। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी में, माइनॉरिटी में कितने % आपने भाईचारा निर्माण किया। फुले साहू अम्बेडकर के विचारधारा के आधार पर उतने % आप अम्बेडकरवादी हो। जितने % आपने एससी, एसटी, ओबीसी यानी 6000 जातियों में बटे हुए समाज को, उसके बीच में जो भाईचारा निर्माण किया, उतने % आप अम्बेडकरवादी हो। तो आप लोग अपने अपने स्तर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में कितने % ये काम किया। उतने जितना जिन लोगों ने जितने % काम किया, उतना % वो अम्बेडकरवादी है। ये समीक्षा का विषय है। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग विचारों से जुड़िए, क्योंकि दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है वो विचार से हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन विचार परिवर्तन है, जिसकी शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध ने किया है। वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं। तो साथियों, आप लोग इस बात पर अमल करोगे। और मैं पुनः इस बुद्ध कथा में आए हुए अपने बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को, क्योंकि अभी मैं जब आया तो मुझे पता चला कि लगभग 13 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। सुरेश भाई ने हमारे बहुत सारी बातें आपको बताई, तो मैं बहुत सारी बातें कंक्लूड कर देता हूं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपके बीच आऊंगा, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं यहाँ पर। इसलिए एक बात महिलाओं के लिए तो बनती, क्योंकि हमारी महिलाओं पर कोई बात नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में अधिवेशन लिया था 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संगठन के माध्यम से, और उस अधिवेशन में 75,000 लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें 25,000 महिलाएं, यानी 50,000 पुरुष थे और 25,000 महिलाएं थी। टोटल 75,000 लोग। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत गंभीर बात कही थी महिलाओं को। महिलाओं के संदर्भ में क्या कहा था? मैं उस समाज की तरक्की, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं उस समाज की तरक्की इस तरह से आंकता हूं कि उस समाज में महिलाओं का कितना तरक्की हुआ, कितनी विकास हुआ। समझ में आ रहा है? उस समाज की तरक्की का आकलन मैं कैसे करूं? तो उसके लिए बाबा साहब ने बताया कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस समाज की तरक्की का आकलन कैसे करूं कि उस समाज में महिलाओं के अंदर जानकारी होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए, तो उससे उसका आकलन किया जा सकता है। आज समाज में महिला सबसे ज्यादा गुलाम है भाई, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाया, उनको मालूम है कि अगर महिला गुलाम होगी तो उसका बच्चा गुलाम होगा, और अगर उसका बच्चा गुलाम होगा तो उसकी पीढ़ियां भी गुलाम होंगी, उसका भविष्य भी गुलाम होगा, क्योंकि घर चलाने का काम महिला करती है। तो महिलाओं के संदर्भ में हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं और फिर अपनी बात समाप्त करता हूं।
क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए आप लोग गौर से सुनिए। अब मैं आपका भाई हूं, यहाँ पर कोई मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, कोई भाषणबाजी करने नहीं आया हूं। बस कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो मेरा कानपुर से मैं शहर से चलकर आया हूं, यहाँ आने में मतलब जो मैं आया हूं वो सफल हो जाए। एक लड़की थी अम्बेडकरवादी, उसकी शादी गांव में हो गई। जब उसकी शादी गांव में हो गई तो विदा होकर अपने ससुराल गई। तो ससुराल जब गई तो उसकी सास ने कहा, बहू सुबह 5 बजे उठ जा और उठने के बाद नहा धोकर तैयार हो जाना, नई साड़ी पहन लेना, और ये बगल में हमारे गांव के बाहर कुल देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? कुल देवी का। वहां पर चल के पूजा करनी है, मन्नत मांगना। जितनी भी गांव की बहू अभी तक बहुएं आई हमारे समाज की, सब मंदिर जाती है सबसे पहले। उसने कहा अगर मैं मना करूंगी, बहू ने कहा अगर मैं सास को मना करूंगी तो सास कहेगी देखो पहली बार मैंने कुछ कहा और बहू ने मना कर दिया। बहू ने कहा ठीक है सासू मां, चलेंगे। सुबह होती है, बहू नहाती धोती है, कपड़े पहनती है और सास पूजा की थाल सजाती है। सास आगे आगे जाती है और बहू पीछे पीछे जाती है। थोड़ी दूर जब चलते हैं तो सामने मंदिर के बाहर 2 शेर खड़े होते हैं, पत्थर के 2 शेर, मुंह बाए हुए, मतलब मुंह को फाड़े हुए 2 शेर, पत्थर के शेर खड़े होते हैं। तो बहू रुक जाती है और रुक जाती है तो सास पीछे देखती है मुड़कर कि क्या हुआ। वो पूछती है अरे बहू क्या हुआ? तो बहू कहती है अरे सासू मां रुक जाओ, आगे मत जाओ। बोले क्यों? अरे वो शेर खड़े हुए हैं, हम लोगों को खा जाएंगे, चलो भाग चलते हैं। उसने कहा अरे बहू तो पढ़ी लिखी लाए, लेकिन दिमाग से क्या पागल है क्या? अरे बहू, वो कहती है सास, अरे बहू ये शेर पत्थर के हैं, ये पत्थर के शेर हमको नहीं खाएंगे। उसने वो कहती है अच्छा सासू मां। तो सासू मां जाती है और दोनों शेर के मुंह में हाथ डाल देती है और कहती है देखो खा रहे हैं हमको? बोले नहीं, हाँ सासू मां नहीं खा रहे। फिर आगे चलते हैं, थोड़ी दूर जब जाते हैं मंदिर के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो मंदिर के अंदर एक पत्थर की गाय और एक पत्थर का बछड़ा। पत्थर का जो बछड़ा था वो पत्थर की गाय का दूध पी रहा। तो फिर बहू रुक जाती है, बोलती सासू मां रुक जाओ। बोले अब क्या हुआ? बोले आप यहीं पर रुको, मैं घर जाती हूँ, घर से बाल्टी लेकर आती हूँ, गाय का दूध निकाल लेते हैं। घर चलेंगे, कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो चाय बनाने का, पीने का, नाश्ते के लिए काम आएगा। उसने कहा अरे मेरे लड़के का क्या होगा, ये बहू तो पूरी पागल मिल गई। अरे बहू ये गाय पत्थर की है, ये बछड़ा पत्थर का है, ये गाय दूध नहीं देगी, ये बछड़ा दूध नहीं पी सकता, ये पत्थर का है। उसने कहा अच्छा ठीक है सासू। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं मंदिर में, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो पत्थर का सांप होता है। तो फिर वो कहती है अरे सासू मां रुको, गड़बड़ हो गया, चलो भागो नहीं सांप काट लेगा। बोले अरे कहां सांप है? उसने कहा वो है सांप। अरे बोले बहू ये सांप पत्थर का है, पत्थर का सांप हमें नहीं काट सकता। उसने कहा अच्छा सासू ठीक है, चलो अंदर जाते हैं। अंदर पत्थर की मूर्ति होती है, वो दुर्गा की हो सकती है, काली की हो सकती है, किसी देवी की हो सकती है। और पत्थर की जो मूर्ति होती है वो मूर्ति में उसकी उसकी सास कहती है बहू बैठ जाओ, जल चढ़ाओ, पानी पिलाओ, लड्डू मुंह में डालो, अगरबत्ती करो, हवन करो, यज्ञ करो और इनसे मांग लो, जो भी तुमको मांगना है मांग लो। पहला ये मांग लो कि हमें पहला पुत्र, मतलब मेरा बच्चा हो तो पहले पुत्र पैदा हो, ये मांग लो। सारी गांव की औरतें मांगती। तो बहू ने कहा क्या कहा? सासू मां ये तो खुद नहीं, सासू मां किससे मांगना है?
अरे बोले इससे मांगना है। बोले देवी कहाँ है? बोले यही देवी है। बोले ये तो पत्थर है। बोले नहीं, सब लोग मांगते हैं, तू भी इससे मांग ले। तो ब्राह्मणवाद ने क्या कहा? मानो, हमारे लोगों को बताया ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। हमारे लोगों के दिमाग में पत्थर पड़ गया भाई, पत्थर पड़ गया। तो सास को बहू ने जवाब दिया कि जब पत्थर का शेर हमको खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध पी नहीं सकती, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, पत्थर का सर्प यानी सांप हमको काट नहीं सकता, तो पत्थर की देवी हमें कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए आज आप यहाँ पर आए हो तो अपने दिमाग से ब्राह्मणवाद का पत्थरा निकाल कर फेंक दो। अगर आप यहाँ कथा सुनोगे और घर में जाके दुर्गा देवी की पूजा करोगे तो कोई मतलब नहीं है, इस कथा का कोई मकसद नहीं है। इसलिए समाज को बदलना होगा। समाज को बदलने के लिए पहले उसके विचार को बदलना होगा। विचार में परिवर्तन आएगा तो व्यवस्था में, सोच में परिवर्तन आएगा, और सोच में परिवर्तन आएगा तो ये व्यवस्था भी बदल जाएगी, व्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा। नहीं तो एक दुश्मन जाएगा, दूसरा दुश्मन तुम्हारे सर पर बैठ जाएगा, तुम हमेशा गुलाम बने रहोगे। दोनों इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। SC ST OBC को 100 साल 200 साल पहले वाली जिंदगी वो देना चाहते हैं। इसलिए आप समझदार लोग हो, बहुत सारी बातें आपको मैं इशारा में समझा रहा हूँ। आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, अन्यथा आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, नमो बुद्धाय।